अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश विद हमज़ा। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पे टेंसेस के हवाले से। जनरल मैंने टॉक की थी उस पर कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे इनको पढ़ा जाता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी विज़िट कर लीजिएगा। आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस का कोर्स, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एज़ यूजुअल आप सबको पता है कि 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होता है प्रेजेंट, और सेकंड इज़ पास्ट, एंड थर्ड इज़ और फ्यूचर। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नीचे आते जाएंगे सीरीज़ के हवाले से, जैसे पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोला जाता है। इस टेंस में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टेंस में हमें क्या पढ़ना होता है, समझ में नहीं आती। इसकी जो भी है स्ट्रक्चर भी समझ में नहीं आता बच्चों को, और इसको कंपेयर कर देते हैं कंटिन्यूस टेंस के साथ। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसमें आप 2-3 चीज़ें सिर्फ आप याद रखें। इंशाल्लाह मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि बाकी जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो मैं दूर कर दूँगा आपकी। आपको 3-4 चीज़ें बस ये याद करनी है, और आपको यही काम है, बस याद करें। ट्रांसलेशन मैं आगे आपको इसी वीडियो में कराऊँगा, इंशाल्लाह आप खुद ट्रांसलेशन कर लेंगे। सबसे पहले इस टेंस में हम डेली रूटीन, और उसके बाद डेली रूटीन या जर्नल फैक्ट्स, या कोई हमारा टाइम टेबल होता है, एक्सेट्रा। इस टेंस में हम वो पढ़ते हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते रहते हैं। हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम वहाँ जाते हैं, जो हमारे डेली रूटीन में अटैच हो। कभी कभी ये फ्यूचर के साथ भी इसको कनेक्ट किया जाता है कि ये फ्यूचर में भी इसका सेंटेंस बन जाते हैं कभी कभी। फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं फ्यूचर का भी आपको बता रहा हूँ, वैसे मैं ये आपको डिटेल से पढ़ाऊँगा। सिर्फ डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि इसमें ये तीनों होते हैं, और ज़्यादा फ्यूचर को भी कभी कभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, फ्यूचर में ये कैसे यूज़ होता है। सही है। द प्रेसिडेंट लीव्स फॉर यूके टुमारो। ओके, इसमें फ्यूचर में टेंस में ज़्यादा अमूमन ये कम होता है, लेकिन कभी कभी ये यूज़ हो जाता है। प्रेसिडेंट यूके के लिए चले जाएंगे कल। सही है, इस कम यूज़ होता है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना लाजमी है। ज़्यादातर इस टेंस में हम जनरल फैक्ट्स, डेली रूटीन, टाइम टेबल और ऑफिशियल जो इवेंट्स होते हैं, हम मतलब जो होते रहते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टेंस में हमारे आ जाता है स्ट्रक्चर। जैसे आपको पता है कोई भी हम सेंटेंस बात करते हैं, जुमला हम जो भी बोलते हैं, उसके 3 से 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है अफर्मेटिव, सही, और उसके बाद आता है नेगेटिव, एंड थर्ड है इंटरोगेटिव, एंड फोर्थ इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, एंड फिफ्थ इज डबल इंटरोगेटिव। सही, ये सेंटेंस के ये सारे टाइप्स होते हैं। जो भी हम कोई भी ज़बान में हम जो भी बोलते हैं, उसको हम सेंटेंस के मतलब सेंटेंस ही बोलते हैं। जो भी हम बोलते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंटेंसेस हैं हमारे। तो इसमें 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अभी मैं आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद अपन अपना टेंस शुरू करेंगे। अफर्मेटिव में हम वो बात करते हैं जो जनरल फैक्ट्स होते हैं। अफर्मेटिव में डेली रूटीन की बात करना, और इसमें ना ही कोई सवालिया होता है, ना ही कुछ, जनरल हम बात कर लेते हैं, उसमें अफर्मेटिव वो होता है। और उसके बाद आ जाता है नेगेटिव, जिसमें हम
किसी में इनकारी हो जाती है, मना कर देते हैं किसी चीज़ को और वो हम नहीं करते डेली रूटीन में, उसको हम नेगेटिव में करेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव हमेशा ये होता है सवाल या क्वेश्चन होता है कि वो कब गया है, वो कब जाता है, कब सोता है, कब पीता है, इसमें यह आ जाता है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इसको हम ये कम ही इस्तेमाल होता है लेकिन इसको समझना लाजमी है। इंटरोगेटिव नेगेटिव यही होता है कि हम मना भी करते हैं अमूमन और सवाल भी पूछते हैं, अच्छा कि वो कब नहीं सोता, वो कब कहाँ जाता है, ये ऐसे इसमें यह आता है। डबल इंटरोगेटिव में ये होता है WH फैमिली जो होती है उसके फर्स्ट शुरू में WH फैमिली लग जाती है। ये तो मैंने आपको क्विक इंट्रो दे दिया इन सब का। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके अफर्मेटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सबसे पहले इस टेंस में आपको ये स्ट्रक्चर्स मैटर करते हैं। हम अमूमन जो भी लिखते हैं वो स्ट्रक्चर की वजह से हमारा गलत हो जाता है। इंग्लिश में स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अहमियत है। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सही है। और ये भी आपको मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आते हैं हमारे, इसको हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, एस या ES इस टेंस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले इस टेंस में जब भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा तब हम एस या ES लगाएंगे। और जब हम कोई इंट्रोगेटिव या सवाल या कोई बात करेंगे उसमें हम एंड पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, ये लाजमी है। और उसके आगे डू या डज लिखेंगे। अगर नेगेटिव क्वेश्चन हो, ये तो इंट्रोगेटिव का हो गया। अगर नेगेटिव होता है तो हम उस पे डालते हैं डू नॉट एंड डज नॉट। ये तो आप सबको इतना पता होगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ इसके यूजेस कैसे होते हैं। तो मैंने आपको ये सिंपल डेफिनेशन और इसमें क्या होता है, जनरल फैक्ट्स होते हैं इसमें। तो मैं आपको कुछ ये टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपना टेंस को पक्का भी कर सकते हैं। इसमें ये एक दो बातें हमें नोट करने की ज़रूरत है। पहले तो मैंने आपको ये बताया, इसमें जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, किसी भी नाउन को अवॉइड कर, रिपीटेशन ऑफ नाउन को हम अवॉइड करते हैं, प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ प्रोनाउंस आ जाते हैं शी, ही, इट और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउंस। सही है। और इसके बाद ये हमारे आ जाते हैं प्लूरल जो होते हैं। आय हो गया। आय को आप बस, ये प्लूरल तो नहीं है, इसको बस आप एक समझे कि ये इसका ये वो है, कंडीशन है। इस टेंस में आय के साथ हमेशा डू यूज़ होगा। और उसके बाद हमें प्लूरल्स आते हैं वी, दे। सही है। और प्लूरल नाउन। आप ये चीज़ याद कर ली ना तो आपने आधा टेंस ये कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या करना है, जब भी शी यूज़ हो तो हमें इसमें ई या एस देना है। सही है। ही यूज़ होगा तब भी हम वर्ब के साथ इसमें क्या लेंगे, वर्ब के साथ ई या एस देंगे। इट यूज़ होगा उसके बाद ES और S देंगे। सिंगुलर नाउन्स होंगे S या ES देंगे। अगर इस लिस्ट में से कोई भी हमारे पास आ रहा है, आई, वी, दे, इसमें हम नहीं देंगे, ES और S हम नहीं देंगे इसमें। सही है। अगर इस वाले इसमें अगर कोई सवालिया है तो उसमें हम डालेंगे डज। अगर इस चीज़ में कोई भी आ रहा है, कोई भी प्रोनाउन आ रहा है तो हम इसमें डालेंगे डू। इतना समझ में आ गया सबको? सही है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स तो मैंने एक अलग पेज पे लिख लिए हैं जिस पे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कैसे इसकी ट्रांसलेट हम करेंगे। ये चीज़ आपने याद कर ली ना तो 50% आपका यही काम ये ख़त्म हो गया है यही। और उसके बाद आप हमारे आ जाते हैं वर्ब्स के फॉर्म्स। सही है। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, वैसे तो कम है, इरेगुलर भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं। सही है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, वो याद करने, इससे आपकी हेल्प होगी। ज़्यादातर जो मैं सेंटर पे पढ़ाता रहता हूँ तो इसमें इस चीज़ में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, शी के साथ ES और S क्यों आता है, वी के साथ ये क्यों नहीं आता, प्लूरल के साथ क्यों नहीं आता। तो मैं ये अभी बहुत बड़ा ये वीडियो लेक्चर बन जाएगा, लेकिन इसके लिए
अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई नाम आता है तो उसके साथ भी वर्ब के साथ ईएस और एस देंगे। अच्छा, और इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो उसके बाद डज नॉट और डज देंगे। तो हम इसके अब एग्जांपल करने वाले हैं। अगर कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो समझने में तो आप कमेंट में, नीचे कमेंट में आप लिखें। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इससे मैं सिंपलेस्ट वे यही है आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा दूसरी वीडियो में, उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और एमसीक्यूज़ भी मैं डाल दूंगा इस पर। तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल ईजी है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं ट्रांसलेशन करूँगा, आप इंशाल्लाह खुद करोगे ट्रांसलेशंस। जी, तो मैं अभी आपको मैंने आपको हर चीज़ बता दी कि इसमें ये क्या होता है। सिंगुलर्स के साथ ई एस और एस यूज़ होता है और डज आता है। अभी इसके सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे यूजेज। हमने तो डेफिनेशन पढ़ ली, लॉज पढ़ ली, इसके इसमें क्या होता है, सेंटेंस के मैंने आपको 5 टाइप्स बता दी। अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। ये एक बार मैं आपको कराऊँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, इंशाल्लाह आप खुद करेंगे इसको। चलिए अभी इसके हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में यह होता है जो हम सिंपली कोई जनरल बात करते हैं, जनरल बात कर जाते हैं, जनरल कोई पॉइंट होती है, डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, इसमें यह अफर्मेटिव में आ जाता है। सही है, 5 टाइप से मैं आपको 5 की प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं अफर्मेटिव। इस टेंस में या किसी भी टेंस में स्ट्रक्चर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर अगर किसी को याद नहीं है उसका, तो मैंने ये लिखा हुआ है इसमें, तो सबके मैं स्ट्रक्चर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रक्चर्स में लिखता जाऊंगा और उसकी ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम देखें, सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की वैसे 3 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2 एंड V3। फिलहाल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ES और S देके। कंडीशन के हिसाब से मैं अभी आपको बताऊँगा। ये तो मैंने वैसे उर्दू में लिखा हुआ है। अगर कोई हिंदी में इंडिया से है, वो हिंदी में करना चाहता है तो मैं ये सारा सेंटेंस पढ़ लूँगा और आप इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके नीचे इंग्लिश लिख दीजिएगा। हम हर रोज़ 5 बजे चाय पीते हैं। ये देखें ना, इस सेंटेंस में हम ये बोल रहा है कि हम हर रोज़, डेली रूटीन की बात हो गई, हर रोज़ 5 बजे चाय पीते हैं, ये तो डेली रूटीन की बात हो गई। अब इसके बाद हमें जो स्टेप है वो करना है, हमें इससे निकाल रहा है वर्ब, सब्जेक्ट अपना निकालना है, ऑब्जेक्ट निकालना है और उसके बाद वर्ब डिटेक्ट करना है। तो सबको पता है हम, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये हमारी चाय क्या है, पीते हैं, ऑब्जेक्ट हो गई, और उसके बाद पीने को, सही है, ये हो गया हमारा वर्ब। अब इसको हम अरेंज करना है हमें। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना, इस स्ट्रक्चर को आप देखें, स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखें, सही है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V1 ES या S देंगे इसमें, उसके बाद आखिर में हम ऑब्जेक्ट देंगे, सही है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी, सही है, वही तो हमारा आ गया। अब वही के बाद हमारा क्या है, वर्ब। चाय पीते को हम क्या बोलते हैं, वी टेक, सही है। अब ये हमारा वर्ब आ गया। अब इसमें कंडीशन क्या है, वर्ब के साथ ES और S देना है। हम तो इसमें नहीं देख सकते ES और S, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ये देखें, इसमें वी के साथ हम ES या S नहीं देते, यूज़ में नहीं होता, तो हम इसमें वर्ब में ES और S नहीं देंगे, सही है। इसके बाद ये हमारा ये स्टेप ख़त्म हो गया, ये भी स्टेप ख़त्म। अब हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। वी टेक, ऑब्जेक्ट क्या है, T, at 5 o'clock एवरी डे। देख कितना सिंपल है, सिर्फ आपने स्ट्रक्चर याद कर लिया तो आपका 90% काम हो गया। और उसके बाद आता है हमें अरेंज करना होता है किसी भी स्ट्रक्चर को। ये सेंटेंस हो गया। अब हम दूसरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं ये पढ़ लेता हूँ, दूसरा सेंटेंस मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। खुदा बेहतर जानता है, सही है। इसमें खुदा सब्जेक्ट हो गए, सही है, और जानता हमारा वर्ब हो गया, सही है। और बेहतर को हम ऑब्जेक्ट तो नहीं कह सकते, इसको हम एडजेक्टिव या एडवर्ब भी, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, वर्ब या किसी और चीज़ की, नाउन की, उसे हम कहते हैं। खुदा बेहतर जानता है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये स्ट्रक्चर हमने ये उठाया। अगर आपने स्ट्रक्चर उठाया, याद कर लिया, तो आपका काम हो गया तकरीबन। V1 ES और S,
जो न्यू है, जो बिगनर्स हैं, उसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। किसी और को अगर याद हो तो वो बेहतर है। ये आपने याद कर लिया तो बिल्कुल आपके लिए इजी है। खुदा, खुदा को हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया गॉड, सही है। जानने को हम क्या बोलते हैं? नो, सही है। नो लिखेंगे हम, खुदा नो। अब ये देखें, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के साथ ही हमारा ये कंडीशन है ईएस और एस देंगे। अगर सिंगुलर हो, पीछे हम जाते हैं, पीछे हम जाएं, सही है। सिंगुलर्स में सिंगुलर नाउन्स हो, खुदा, सही है, एक ही है, खुदा एक ही होता है, सही है। इसमें हम फिर देंगे इस या ईएस, ये देखें यूज़ हो रहा है इसमें, एस ईएस कंडीशन लग रही है, तो हम इसमें देंगे खुदा, खुदा गॉड, एस या ईएस अप्लाई हो रहा है, खुदा नोज। इसमें आप अब बेहतर को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटर, या हम इसे वेल भी कह सकते हैं, दोनों सही है। उसके बाद फुल स्टॉप। ये देखें कितना इजी है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ गया तो आपको 90% काम अभी यही हो गया है। हमारे यहाँ बोर्ड में जो आती हैं ट्रांसलेशंस आती हैं वो भी इसी टाइप की होती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कराता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, जिनको ये नहीं पता और जिनको ये डिफ़िकल्टी पेश आती है ट्रांसलेशन करने में, उसको वो हेल्प होगी। खुदा देखें ना, खुदा उनकी मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। जाहिर सी बात है, हाथ से हाथ पे हाथ रखने से किसी को नहीं आ जाता। थोड़ी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैं ही आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैनल पे। आप सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा प्रैक्टिस के हवाले से और इसके MCQs तैयारी मैं आपकी अच्छी कराऊँगा। बाकी अल्लाह बेहतर है, समझा भी मैं अच्छा रहा हूँ, आई होप। तो थर्ड हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वो मेहनत करता है, देखिए ना, वो मेहनत करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाता है कि वो डेली मेहनत करता है, वो मेहनत करता रहता है, मतलब डेली रूटीन में आ जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे इसमें क्या क्या है, अपना स्ट्रक्चर को हम निकालेंगे। वो सब्जेक्ट आ गया, मेहनत, सही है, करता, इसको हम वर्ब, सही है, और ये मेहनत हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो इसमें क्या नहीं है, सिर्फ वर्ब और सब्जेक्ट है, सही है। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ब, ये हम आपने लिखना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी इजी हो आपके लिए। वो मेहनत करता है, ही, इसमें आएगा मेहनत, सही है, करता है, वर्क, ही वर्क। अब देखें ही के साथ हमारा ही क्या है, सिंगुलर में आ जाता है ई और एस, तो इसके लिए हम ई एस डालेंगे इसमें। ही के साथ वर्ब कोई भी आ रहा है, तो हम ई एस डालेंगे, एस या ई एस। ही वर्क्स हार्ड, यह हमारा इसमें एडवर्ब हो गया, ये सही। वर्ब को मतलब कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया ये एडवर्ब। उसके बाद ये चौथी हम ट्रांसलेशन करेंगे। आई होप अब सबको समझ में आ रहा होगा ये कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये एस क्यों आ रहा है, एस किसी में क्यों नहीं आता, डज कहाँ यूज़ होता है, डू कहाँ। इंशाल्लाह मैं आपको आगे प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, ये हम रहते हैं, डेली रूटीन है, हम रहते हैं, सही है। तो हम ये डेली रूटीन में आ रहा है, तो सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हम, सही है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, रहने को क्या बोलते हैं, वर्ब, सही है। इसकी हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी कुछ इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ई एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम, इसे हम कहते हैं, हम को क्या कहते हैं, वी, और वी के बाद कहते हैं रहने को क्या कहते हैं, वर्ब आएगा, रहने को कहते हैं लिव। अच्छा, अब इसमें कंडीशन लग रही है सब्जेक्ट के साथ ई एस, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा कि नहीं, आप खुद बताएं। अच्छा, तो इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। मैंने आपको पीछे ये देखे प्लूरल में मैंने आपको समझाया है कि वी के साथ एस या एस नहीं लगेगा। ये एक अलग टॉपिक है कि क्यों नहीं लगता, ये बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगी। तो मैंने ये खास अपने टेंसेस के लिए बनाई है वीडियो, तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। वी लिव इन पाकिस्तान, ओके, ये आप हमारा ट्रांसलेट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें फारसी नहीं है, कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है। वी लिव इन पाकिस्तान हो गया ट्रांसलेट। यही हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, 9 मैट्रिक में ट्रांसलेशन आती है 15 मार्क्स की। इंशाल्लाह ये आप टेंसेस करेंगे आपकी वो क्लियर हो जाएगी, सही है।
ये अब सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। हमारा ये अफर्मेटिव फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर था, इसको याद करें और इसको अप्लाई करते जाएं ट्रांसलेशन में। अब ये हमारा पार्ट आता है दूसरा टाइप आता है नेगेटिव। सही है, हम पांचों टाइप्स पढ़ेंगे। किसी को भी कोई भी डिफ़िकल्टी आप कमेंट में हमें बोलें, मुझे बताएं कि मैं आपको फिर ये सॉल्व कराऊंगा शुरू से। और नेगेटिव में वही सेंटेंस आता है जिसमें हम किसी चीज़ को नहीं करते, या नेगेटिव आप समझ जाते होंगे नेगेटिव से ही कि ये इनकार है किसी चीज़ से, वो नहीं करता या नहीं करते, इस चीज़ में हम यही बताते हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देंगे ना बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है डू या डस, क्योंकि ये इस सवालिया में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें अगर ये सवाल नहीं नेगेटिव में मनफी जो होते हैं उसमें मैंने आपको बताया डू नॉट और डज नॉट किस चीज़ पे बेस करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये डू और डज नॉट ये सब्जेक्ट के और देख के हम डालेंगे। ये भी आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, आपको ये कंफ्यूज मत होएं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये ट्रांसलेट करेंगे बिल्कुल ईजी लगेगा। मैंने फर्स्ट ये जुमला है वो मैंने इंट्रोगेटिव का लिख दिया है, इसको मैं इंट्रोगेटिव वाले सेक्शन में करवाऊंगा। अब यहाँ से हमारे नेगेटिव के शुरू हो जाते हैं, ये दोनों हैं, मैं आपको दोनों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। सबसे पहले हमारा रूल क्या है, इंडिकेट करना है, हमें खुद को ये जहन में डालना है कि इसमें वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद ईजी है बिल्कुल। मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट, दरवाज़ा ऑब्जेक्ट और वर्ब खटकाने को बोलते हैं, वर्ब सही है, खटकाना सही है। हम अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। इसका ये आप छोटा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, ये ऊपर भी लिखा हुआ है। पहले सब्जेक्ट सही है, उसके बाद आता है डू या डज में से कोई एक, फिर नॉट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो अभी हम इसको ट्रांसलेट करें। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट आई, मैं को आई बोलते हैं। उसके बाद डू या डज, अभी आप खुद बताएं, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट में डू या डज सिंगुलर हो, सही है, सिंगुलर हो तो क्या आएगा उसमें, एस या ई एस। मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी, आई हो तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, डू आएगा, सही है, उसका ई एस और एस नहीं आएगा। तो आई के साथ हम डालेंगे इन दोनों में से क्या लगेगा, डू। इन दोनों में से हो गया, सही है, आई हो गया, ये दोनों हो गए। उसके बाद नोट तो वैसे ही आएगा, आई डू नॉट। अब वर्ब हमारा क्या है, खटकाने को हम क्या बोलते हैं, नॉक, सही है। और इसमें हमारा ये आ जाता है, आई डू नॉट नॉक एट द डोर, सही है। मैं दरवाज़ा नहीं खटकाता हूँ, मैं सही है, मैं दरवाज़ा नहीं खटकाता, शैतानी बच्चा तो नहीं हूँ, मैं दरवाज़ा नहीं खटकाता, सही है। इसमें ये नॉक के साथ ये एट क्यों आया, एट द डोर, ये हमारे ये फ्रेजल हो जाते हैं ये वर्ब, तो ये हमेशा वर्ब के साथ ये एट आता है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ये भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आगे चल के वीडियोज़ में। मैं आपको ये पूरा इंग्लिश का कोर्स करवाऊँगा। ये बिल्कुल इजी था, आपने कर लिया। अब ये हमारा फिर दूसरा जुमला है, अली झूठ नहीं बोलता। डेली रूटीन की बात है ना, अली झूठ नहीं बोलता, जनरल फैक्ट है, सही है। इस स्ट्रक्चर में छोटा यहाँ पर लिखूँगा, आई डू नो डू या डस में से कोई एक, फिर नॉट, सही है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें इंडिकेट करें, अली सब्जेक्ट हो गया, सही है, बोलता ये हो गया हमारा वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, अली, तो हम अली को लिखेंगे, सही है। अली के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो डज आएगा, शाबाश। अली डज नॉट, नॉट ये वही आ गया। वर्ब हमारा कौन सा है, बोलता, सही है, झूठ नहीं बोलता का हम बोलते हैं टेल अ, अली डज नॉट टेल अ लाई, हमारा ये हो गया। बिल्कुल इजी है, अगर स्ट्रक्चर आपने याद कर लिया तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, तो हमारे दो टाइप्स हो गए सेंटेंस के। अब हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव। वीडियो लंबी होगी तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं ये पहले अलग अलग बना रहा था, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि एक ही बना लेता हूँ, सर्च करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को। तो अब हम ये कर रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो होता है सवालिया, जिसमें आकर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हम पूछते हैं किसी से कि ये काम करता है, वो स्कूल जाता है या नहीं, डेली रूटीन के हम उससे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। इसका ये स्ट्रक्चर है। अब ये आप खुद सोल्व करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर रख के मैं अभी आपको कराता भी हूँ, आप पहले खुद कर लें, वीडियो को पॉज करें, आप खुद करें, उसके बाद मैं जो करता हूँ वो आपका देखें मैच करें वो हो रहा है कि नहीं।
सबसे मैं पहले मैं छोटा ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, डू डज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इतना ही हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई करना कौन सा वर्ब ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सही है। सबसे पहले ये क्या इस या ये क्या में डू या डज आएगा। सही है। हम हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट, जानते वर्ब। हम इसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले देखें क्या आ रहा है, डू और डज। सही है। हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, हम तो वही लिखें। सही है। इसके बाद डू वही। सही है। इसमें इन दोनों में से ये हो गया, सब्जेक्ट ये हमारा आ गया। वर्ब क्या है, वही डू वही, नो। सही है। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लाजमी देना है आपको। सही है। ट्रांसलेशन हो गई, बिल्कुल सिंपल दी। अब दूसरा क्या करने वाले हैं, क्या लड़के शोर मचाते हैं। डेली रूटीन की बात है, क्लास में क्या लड़के शोर मचाते हैं या कहीं और भी। सही है। स्ट्रक्चर यहीं से मैं ये लिख देता हूँ। ये वैसे तो मुझे याद है, मैं आपके इजी करने के लिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ। सही है। स्ट्रक्चर ये हो गया, आइडेंटिफाई करें डू या डज। ओके। लड़के बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, शोर मचाने को मेकिंग अ नॉइज़ बोलते हैं। सही है। और अब शुरू करते हैं। अब क्या डज, डू या डज में क्या आएगा, ये देखें, लड़के प्लूरल हो गया ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखें बॉयज़। हमारा रूल क्या है, प्लूरल्स के साथ डू या डज में से डू आएगा, डू बॉयज़। उसके बाद ये इनमें से हो गया ये। सही है। सब्जेक्ट भी ये आ गया। उसके बाद वर्ब डालना है, मेक नॉइज़ क्वेश्चन मार्क, डू बॉयज़ मेक अ नॉइज़, क्या लड़के शोर मचाते हैं। ये भी आपका ये हो गया। बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रक्चर को देख के आपने बस कॉपी पेस्ट करना है। तो आपने ये स्ट्रक्चर याद करने हैं, वरना ये पेपर में आपको ये जाहिर सी बात है नहीं बताएंगे स्ट्रक्चर कौन सा है। बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा आपको। उसके बाद ये हम करें, क्या वो स्कूल जाता है। इसको आप इसको वीडियो को पॉज करें और उसके बाद ये आप खुद से लिखें इसका क्या हो रहा है। सही है। अच्छा, आपने ये कर लिया है तो मैं ये खुद अब मैं कर रहा हूँ। सही है। आप चेक करें इसको। सही है। क्या वो को बोलते हैं ये सब्जेक्ट, ये डू या डज में से कोई कुछ भी आएगा। सही है। स्कूल ऑब्जेक्ट, जाता वर्ब। अब इसको हम रीअरेंज कर रहे हैं। सही है। पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद आएगा डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। यह आपका सॉल्व हो गया इंटरोगेटिव। बिल्कुल सिंपल है। आप ये हमारे आपका ये हो गया। सही है। 3 टाइप्स हो गए सेंटेंसेस के। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स थी वो मैंने इस वीडियो में दूर कर दिए। ज़्यादातर ये टीचर्स उसको ये इग्नोर कर जाते हैं कि एस या ई एस का ये यूजेस इग्नोर कर जाते हैं और उसको स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं वो। तो मैंने ये आपको बता दिया है। अभी भी कोई भी आपको मसला है तो आप कमेंट में बोलें, मैं उसको फिर से दूसरी वीडियो बना के आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। ओके। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अच्छा, ये हमारे 3 टाइप्स हो गए। तो अब हम ये चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं। सही है। जिसमें ये हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। आई होप आपको 3 टाइप समझ में आ गए। सो इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल को आप प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको आती रहे। इंग्लिश के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको कोई भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कोई जिसको भी मैंने पढ़ा है किसी के सारों के डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब हम ये कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहले मैंने आपको बता दिया था ये किस इंट्रो दिया था, शॉर्ट इंट्रो दे दिया था सेंटेंसेस के टाइप। मैं फिर भी बता देता हूँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव वही होता है जिसमें हम सवाल भी करते हैं और मना भी कर देते हैं। सही है। क्या वो नहीं जाता, क्या वो नहीं जाता, क्या वो नहीं जाता। सही है। कोई और भी, ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं। अब इसमें दूसरी और कोई भी बात नहीं है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, इसको नीचे पुट करना है और आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को तलाशना है और सिर्फ इसको लिखना है। क्या वो नहीं पढ़ता। सही है। वो क्या वो नहीं पढ़ता है। सही है। डेली रूटीन की बात हो गई, क्या वो नहीं पढ़ता है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्या क्या है, डू या डज में से कोई एक। उसके बाद वो सब्जेक्ट, नहीं, नोट, पढ़ता, स्टडी। सही है। तो हम अभी इसको रीअरेंज करके ये कर रहे हैं। अब इसको ये देखें, सबसे पहले डू या
डू या डज में से लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको हम ट्रांसलेट करें, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ पर रखना है सिर्फ हमें। डू या डज में से क्या आएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट क्या है, वो करता, देखें मेल है तो इसमें ही आएगा, सही है। उसके बाद डू या डज में से ही में क्या आएगा, डू या डज में से डज ही, उसके बाद आएगा नॉट, सही है, स्टडी, ओके, क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट स्टडी, सही है, इसमें ये हो गया, सही है, हो गया, ये बिल्कुल इजी है, पुट करना है हमें और ये आंसर आ गया, हमें ट्रांसलेशन हो गई। अब भी आपको ये 5 से 10 मिनट 2 मिनट लगते होंगे ट्रांसलेट करने में, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते जाएंगे मेरे साथ, मैं आपको दूंगा नोट्स, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, कपल ऑफ सेकंड्स में आप कर लेंगे ये। उसके बाद ये दूसरी ट्रांसलेशन है, ये आप खुद करें, मैं ये वीडियो को पॉज करें और उसमें से ये लिख के आप ट्रांसलेट करें। चलो आपने ये कर लिया होगा, तो अभी मैं ये उसकी ट्रांसलेट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर पहले लिखें, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, न्यू बिगनर्स होते हैं जो, तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना हो, इजी करके मैं समझा रहा हूँ ना, मेरी मेहनत लग रही है तो मैं आपको इजी करके समझा रहा हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या डू या डज में से इसमें कोई आएगा एक, हम, सब्जेक्ट, सही है, देर से सोते, स्लीप, वर्ब ये आ गया, सही है। अब इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम, वही के साथ क्या आएगा, डू वी नॉट स्लीप, सही है, सही है, इसमें क्वेश्चन मार्क, क्या हम देर से नहीं सोते, सही है, ये इतना ये हो गया। और ये बिल्कुल इजी है, स्ट्रक्चर को पुट करना है, आपको समझ में अभी आ रही होगी ये बातें। इसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सही है, अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लास्ट अपना पार्ट है वो है हमारा जो सेंटेंस का टाइप होता है डबल इंटरोगेटिव, सही है, ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ इसमें WH फैमिली फ्रंट में आ जाती है उनके। चलो अच्छा, तो इसमें मेरे से ये मिस्टेक हो गई कि क्या हम देर से, इसमें नहीं आएगा, सही है, नहीं सोते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सवाल भी और मना भी कर रहा है, ये मिस्टेक हो गई और ट्रांसलेशन हमने इसकी सही कर दी है। अच्छा, ये हमारा अभी लास्ट ये टाइप है सेंटेंस का, अभी हम उनको क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है, इसमें डबल इंटरोगेटिव में यह होता है कि डबल सवाल लिया तो ऐसे लिखा है मैंने डबल इंटरोगेटिव, लेकिन इसमें हमारे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ और कैसे, इसमें ये ऐसे आ जाता है। तो एग्जाम्पल में अभी आप लोग को ट्रांसलेशन करवाता हूँ, ये कैसे ये होता है, स्ट्रक्चर इसका ये है, कुछ भी नहीं करना, ये आपका ये देखें इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, अगर आपको नज़र आता होगा इंटरोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, आप पीछे जाएं, इंटरोगेटिव, फिर उसके बाद डबल क्यों हुआ है, WH फैमिली आगे आ रही है, इसके लिए अलग से टाइप हम ये पढ़ाते हैं डबल इंटरोगेटिव, कुछ भी इसमें कोई और चीज़ नहीं है, आगे WH फैमिली डाल देनी है। वो कहाँ रहते हैं, सही है, वो कहाँ रहते हैं, हम अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, सही है, डेली रूटीन की बात है, वो कहाँ रहते हैं हम पूछ रहे हैं, वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रहते हैं, सही है, ये वो हो गया वर्ब। अब हम लिखेंगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वो, सही है, रहते हैं, प्लूरल है ना, वे, सही है, हम पहले लिखेंगे दे। अब वो कहाँ को क्या बोलते हैं, WH फैमिली से क्या आएगा, वेयर दे, वो नहीं, इसके साथ आएगा, एक मिनट सॉरी, सबसे पहले हम आप डालेंगे दे डाला, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर आएंगे वेयर, सही है, डू दे लिव, ख़त्म हो गया। WH फैमिली क्या आ गई है हमारी, वेयर, डू या डज में से क्या आएगा, ये आ गया, सब्जेक्ट हमारा ये दे आ गया, उसके बाद ये वर्ब क्या है, ये लिव आ गया। सिंपल है, इजी है, सबको समझ में आ रहा होगा ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो गए अभी तक, सही है। अब ये मैं लास्ट करवा रहा हूँ, पहले आप खुद से करें, उसके बाद मैं ये आपको कराता हूँ। अच्छा, ये हमारा ये लास्ट सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन है, ये हम कर रहे हैं डबल इंटरोगेटिव की। सबसे पहले क्या करना है भाई, WH फैमिली आइडेंटिफाई करो, तुम, सही है, देर से, क्यों, वाई,
आते हो कम, सही है। सबसे पहले हम क्या है WH फैमिली में, सही है। क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई, सही है। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सही है। सब्जेक्ट क्या है, यू सिंगुलर है या प्लूरल है, जाहिर सी बात है प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम क्या लिखेंगे, डू। वाई डू यू, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये देखें फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वाई डू यू कम लेट, क्वेश्चन मार्क। हो गया, कोई भी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, हो क्या, मेहनत से होता है, मैंने आपको समझा दिया है। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका ये हो जाएगा। और सबसे ये आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये आपके 12 टेंसेज में से एक टेंस आपका ये हो गया, डन हो गया, सॉल्व हो गया। आपने कर ली ट्रांसलेशंस एवरी टाइप, जो भी आपका ये आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के आंखें बंद करके ये आपने अभी करना है, सही है। देखकर आपने ये करना है, आंखें बंद करके नहीं, आपको पता कैसे चलेगा, आपको ये करना है, बिल्कुल इजी हो गया, सही है। और आई होप दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, सारे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आपके दूर हो गए हैं। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ। इस टेंस में हमने ये पढ़ा है कि हाँ, तो हमारे ये देखें ना, इसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने डीप डिटेल से हमने ख़त्म कर लिया। सारी मैंने आपको टाइप्स बता दी, डिटेल में हो गया, सही है। इंडेफिनिट है, रूटीन में आता है, सही है। डेली रूटीन के हम इसमें बात करते हैं। जनरल फैक्ट्स, टाइम टेबल हमारा जो होता है, जो करते हैं। फ्यूचर में आपको मैंने ये कंडीशन भी बता दी कि हम ये लिख सकते हैं, गलत नहीं है, सही है। एरर में आ जाता है, कभी कभी सेंटेंस एरर में आ जाता है, एरर डिटेक्शन में। तो सेंटेंस के हमने 5 टाइप हमने पढ़े थे, वो 5 के मैंने क्लियर करवा दिया आपको, सही है। अफर्मेटिव करवा दिया, नेगेटिव करवा दिया, इंटरोगेटिव करवा दिया, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी करवा दिया है मैंने, डबल इंटरोगेटिव हो गया। याद करने की कौन सी बातें हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा इस फॉर्म में, सही है। स्टार में बना देता हूँ, ये आप याद करें, सही है। क्वेश्चन मार्क में जो भी हम सवालिया पूछेंगे उसमें डू या डज आएगा, और उसके बाद जो हम इनकार करते हैं, वो जो हम नहीं करते डेली रूटीन में, उसमें डू नॉट या डज नॉट में से आएगा। ये कैसे हम पता चलेगा डू नॉट और डज नॉट कैसे आएगा, तो मैं ये अभी आपको बताता हूँ ये कैसे आएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पर आपने चार्ट भी मैंने छोटी सी बना दी है। आई के साथ डू आएगा, वी के साथ डू आएगा, दे के साथ डू आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ जैसे हमारा वो आया था बॉयज़ प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो डू आ गया उसमें। उसके बाद ये देखें सिंगुलर और ही शी इट के साथ क्या आएगा, ईएस या डज आएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, 100% आपको ये क्लियर हो गया है। वर्ब्स के फॉर्म्स में आपको दे देता हूँ, वो आप याद करें। उसके यूजेज भी मैंने आपको बता दिए। डेफिनेशन देखें ना, रटना इसका ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपकी ये है कि आप जो रोज़ इंग्लिश बोलेंगे ना, तो उसमें आपको ये ट्रांसलेट करना होता है, और स्ट्रक्चर मैटर करता है बहुत। मैंने आपको ये 5 ये टाइप्स बता दिए, समझा दिए मैंने डिटेल से, सबके मैंने एग्जांपल भी करवा दिए हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट इनके लें, शुरू से मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन करें ये ट्रांसलेशन से, सही है। अब ये मेरा काम तो हो गया, अभी आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मैं कल और एक और वीडियो इसके हवाले से मैं बनाऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। ट्रांसलेशंस में दूंगा और उसको आप सॉल्व कर कीजिएगा, और MCQs में अभी आपको मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। मेरे साथ जुड़िए, आपको कोई भी ग्रामर का कोई भी इशू हो क्लियर करवा दूँगा। खुदा हाफिज़।